दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त पहल की। इस कड़ी में आज जिले के सभी हायर और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 179 स्कूलों के प्राचार्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य बच्चों से जुड़े विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करना था। इसमें सड़क सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, स्कूल बसों की नियमित जांच, साइबर अपराध जैसे महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं का गहन विचार विमर्श किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस का लक्ष्य है कि बच्चों को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए। इस बैठक के लिए निर्णय के आधार पर आगे चलकर बच्चों को भी इन सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि वे स्वयं भी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक और सशक्त बन सके। एसपी सिटी सुखनंदन राठौर ने कहा कि आज जो कार्यशाला प्रचारों के साथ की गई वे काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों से इसका लाभ प्रतिशत होगा। वहीं जिला अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस की अनूठी पहल है। बच्चों को कई प्रकार की जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही जो फैसला बच्चों को थाना विजिट करवाने का भी लिया गया है। जी सर, बड़ी बैठक बुलाई गई सभी प्राचार्यों की, क्या कुछ बैठक में रहा? दुर्ग जिले के शासकीय स्कूल और अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों की एक यहाँ कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें उनको यातायात सुरक्षा को लेकर के, उनके स्कूल की सुरक्षा को लेकर के और विभिन्न जगहों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर के चर्चा किया गया है। इसके अलावा ही साइबर अवेयरनेस और सोशल मीडिया से बच्चों को कैसे अवेयरनेस रखें, उसके साथ ही नशा मुक्ति के संबंध में और आसपास के जो वातावरण है उसको, जो स्कूल के आसपास दुकानें हैं उसमें अगर कोई नशा का सामान है तो उसको कैसे दूर करें, इस संबंध में काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई है। और स्पष्ट रूप से जो बातें हैं पुलिस की, जो कैसे बच्चों की सुरक्षा को लेकर के इसमें चर्चा की गई है। प्रचार कैसे इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे इस पूरे जो आज कार्यशाला? इस कार्यशाला की सारी चीज़ें उनसे शेयर किए हैं और काफ़ी एक्टिवली सभी प्राचार्यों ने इसमें भाग लिया और 2-वे कम्युनिकेशन हुआ है। ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर भी क्या बात हुई यहाँ पर? एक्चुअली क्या है कि जो स्कूल जैसे खुल चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं और बिना स्कूल प्रशासन को सहयोग में लिए बिना इन चीज़ों कई सारे जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना मुश्किल होता है। जैसे जो स्कूल बसों की समस्या है, स्कूल बस किसको चला रहा है, उसकी फ़िटनेस है कि नहीं, तो फिटनेस कैंप तो हर साल लगाते थे, बट एक एसपी सर का इनिशिएटिव है 2-3 चीज़ें जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है स्कूल बसों के बारे में, उनको लागू किया जाए। नाबालिग बच्चों को किसी तरह से गाड़ी ना ली जाए, स्कूल के सामने स्टॉपर्स रखे जाएँ, जिससे कि जब स्कूल की छुट्टी होती है या स्कूल लगता है तो कम से कम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और सबसे बड़ी बात जो है कि ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स, एक नया प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं जो ऑपरेशन सुरक्षा चल रहा है उसमें, कि जो पीटीआई हैं स्कूल्स के, उनको कम से कम ग्रुप में बुलाया जाए और उनको ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में बताया जाए, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाए, जिससे जो फिजिकल एजुकेशन पीरियड होता है स्कूल का, उसमें कम से कम बच्चों को ट्रैफिक के बारे में सेंसिटाइज एक अर्ली एज से किया। किस प्रकार की बैठक बुलाई गई, कितने लोग शामिल? आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा स्कूल की सुरक्षा के संबंध में पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम, सड़क सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, यातायात के संबंध में जानकारी देने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से प्राचार्यों को जानकारी दी गई। 2 सत्रों में हमने बुलाया। पहले सत्र में शासकीय विद्यालय के सभी प्राचार्य, लगभग 177 प्राचार्य उपस्थित थे। अभी उसके बाद हमने प्राइवेट स्कूल को बुलाया। यहाँ पर बस, चूँकि बसों से बच्चे आते जाते हैं तो बस की सुरक्षा कैसे, उसका रख रखाव करना है, किन बसों को नहीं चलाया जाना है, तो जो निर्धारित मापदंड है इस प्राइवेट स्कूल के सामने बच्चों के स्कूल लगने के टाइम में और छुट्टी के समय बच्चे एकत्रित हो जाते हैं, 2 पहिया वाहन में बच्चे आते हैं, तो उनको किन किन नियमों का पालन करना है, इन सभी चीज़ के बारे में, और गुड टच, बैड टच, पॉक्सो एक्ट, सभी के संबंध में बताया गया। बड़ी उपयोगी और सार्थक पहल है। कैसे होगा और